हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे सिखावटी मिशन 100 के कक्षा 12 के अध्याय 4 के रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट है, तो ये हम जानते हैं कि ये होती है टेस्ला, जिसको हम संकेत के रूप में कैपिटल टी से लिखते हैं। दूसरी एक यूनिट गauस भी होती है, वो सीजीएस यूनिट होती है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चल कुंडली धारामापी में त्रिज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए ध्रुव काटे जाते हैं। तो जो चल कुंडली धारामापी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इस तरह के चुंबकीय ध्रुव लगाए जाते हैं, इनका तल धंसा हुआ होता है, तो इस प्रकार के तल को हम कहते हैं अवतल। तो ये अवतल काटे जाते हैं। अवतल काटे जाने का कारण ये है कि ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र रहे वो त्रिज्य दिशा में रहे, वो एक तल में रहे, ताकि जो है हम जो ये है लंबवत रहे किसके, जो कुंडली का क्षेत्रफल है उसके। अगला प्रश्न हम देखेंगे तीसरा कि धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए मान कम होना चाहिए। किसका मान कम होना चाहिए ताकि सुग्राहिता बढ़ सके? तो सुग्राहिता का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि एकांक धारा के लिए जो विक्षेप आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। तो फाई अपॉन आई जो आया था हमारे पास एन ए बी अपॉन के, जहां एन फेरों की संख्या, एक क्षेत्रफल, बी चुंबकीय क्षेत्र और के क्या है, एंटन गुणांक है। तो ये जो एंटन गुणांक है ये अगर कम होगा तो हमारे पास 5/i क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। बाकी तो सब बढ़ाने पड़ेंगे, के को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये एंटन गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका एक दूसरा नाम भी है एंटन गुणांक का, इसी को हम क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो जो यहाँ पे एक कमानी लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है, उसका एंटन गुणांक या दृढ़ता गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे 5/i क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ सही आंसर होगा दृढ़ता गुणांक का मान कम होना चाहिए। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो हमें बताना है कि चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार की होती है। तो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस प्रकार से एक लंबी नली होती है, उसके अपन तार लपेट देते हैं, उसको अपन परिनालिका कहते हैं। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0 n I। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या ये एक्स पे डिपेंड है, उसकी इस तार की स्थिति पे डिपेंड ये नहीं करता है, एक्स चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या होता है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, समांतर लाइनों से हम इसको दिखाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर व लंबाई के अनुदिश, यानी कि जैसे लंबाई बढ़ रही है उसी दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो लंबाई के अनुदिश और समांतर इसका आंसर हो गया। अगर वही हमें पूछ लेता कि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा परिनालिका के, तो बी आउट होता है 0, जिस प्रकार टोराइड के लिए भी 0 होता है। हम अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, चौथा कर चुके हैं, पांचवा प्रश्न करेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण पर लगने वाला लोरेंज बल होता है। तो कोई चुंबकीय कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लोरेंज बल क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा। और अगर आप लंबवत है मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो ये तो मैक्सिमम मान हो गया, अधिकतम मान हो गया एक। तो F का भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा QVB। तो लोरेंज बल जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कि वृत्ताकार पथ में गतिमान आवेशित कण का आवर्तकाल होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र जो है और वेग है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कण का पथ एक वृत्ताकार होता है, जिसकी त्रिज्या हम लिखते हैं R इक्वल टू mv/qb। अब अगर हमें आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल क्या है, समय है, जो कि दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी तय की, इसकी परिधि के बराबर, और चाल हो गई वेग। तो R का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 2π/v, यहाँ पे R की वैल्यू mv/qb। तो v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 2πm/qb। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू 2πm/qb। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 कि यदि धारामापी की कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो वोल्टता सुग्राहिता कैसी रहेगी। तो हमने धारा सुग्राहिता पढ़ा था बच्चों पिछले लेक्चर में, कि धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, कि एकांक धारा के लिए जो है वो विक्षेप जो आता है उसको धारा सुग्राहिता कहते हैं। वो आया था हमारे पास NAB/K के बराबर। तो इसमें देखें, अगर फेरों की संख्या हमने दुगनी कर दी तो क्या हो जाएगा,
ये तो फेरों की संख्या के समानुपाती है, तो धारा सुग्राहिता तो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो केवल हमें अगर धारा सुग्राहिता पूछता तो वो तो क्या हो जाएगी, अगर फेरों को दुगना कर दोगे तो दुगनी हो जाएगी, 3 गुना कर दोगे तो 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ वोल्टता सुग्राहिता पूछी है बच्चों, तो उसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से आएगी कि एकांक वोल्टेज जो है उसके लिए फाई विक्षेप कितना आता है, तो यहाँ फाई अपॉन वी हो जाएगा। और वी को हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से वी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में आई आर। और फाई अपॉन आई का तो वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, तो फाई अपॉन आई क्या है, धारा सुग्राहिता ही तो है, तो उसकी वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ए बी अपॉन के, और आर यहाँ पे पहले से था। तो यहाँ देखें बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि ऊपर एन है और नीचे आर है प्रतिरोध। तो अगर एन को बढ़ा रहे हो आप, एन को बढ़ा रहे हो, फेरों को बढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी लंबाई भी तो बढ़ा रहे हो ना तार की। अगर आप फेरे दुगने करोगे तो लंबाई भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी उस तार की। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। अगर आप लंबाई को दोगुनी करोगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही हम फेरों को बढ़ाते हैं प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये एन ऊपर है, आर नीचे है, फेरों को दुगना करोगे प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। ऊपर 2 का फैक्टर, नीचे 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो फाई अपॉन वी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो वोल्टता सुग्राहिता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो चलो बोल, तो यहां से हमने देखा कि धारा सुग्राहिता दुगनी हो जाएगी और वोल्टता सुग्राहिता अपरिवर्तित रहेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है पहले परीक्षाओं में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, कि एक परिनालिका में लंबाई व फेरों की संख्या दुगनी करने पर, लंबाई एल भी दुगनी कर दो, फेरों की संख्या एन भी दुगनी कर दो, तो चुंबकीय क्षेत्र रहता है जबकि धारा क्या हो, समान प्रवाहित हो। तो आई तो हमें समान रखनी है, एल दुगना कर देना है, एन दुगना कर देना, तो आई डेस इक्वल टू आई है, एन डेस इक्वल टू 2n करना है, एल इक्वल टू 12 करना, एल डेस इक्वल टू 12 करना है। हम जानते हैं कि परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई, बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई, जहां एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है बच्चों। ये फेरों की संख्या नहीं है कुल, ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि कुल फेरे बट्टा में उसकी परिनालिका की लंबाई, ये होगी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो हमें यहाँ क्या कहा है कि भाई, तो यहाँ हम लिख लेंगे एन की जगह एन बट्टा एल लिख लेंगे और आई हो जाएगा। अगर हमें बी डेस निकालना है तो म्यू जीरो तो कांस्टेंट है, एन की जगह एन डेस लिख लेंगे और एल डेस लिख लेंगे और आई डेस लिख लेंगे। अब यहाँ आई डेस इक्वल टू आई है, एन डेस इक्वल टू 2n है और एल डेस इक्वल टू 2l है, तो सब मान रखेंगे हम। एन डेस की जगह 2n रखा, आई डेस की जगह आई रखा और एल डेस की जगह 2l रखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2 का फैक्टर, नीचे भी 2 का फैक्टर, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बी डेस जो है वो सेम ही आ गया बी के। और ये हम देख सकते थे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ऊपर एन है नीचे एल है, एन को दुगना करो एल भी दुगना हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा क्या क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ, वो बताना पड़ेगा ना कि अक्ष पर तो कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि उसकी अक्ष पर आर, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या के बराबर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना हो जाएगा। तो देखें बच्चों, जब धारावाहिक कुंडली होती है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम केंद्र से x दूरी पर देखें, उसकी जो अक्ष है उससे उस पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर अगर अपन ज्ञात करना चाहें तो b का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर, जहां r उसकी त्रिज्या है, बट्टा में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अगर हमें सेंटर पे निकालना है तो x को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ये जो पॉइंट है वो एकदम सेंटर में आ गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2r आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0 पे। अगर फेरों की संख्या n है तो ये n के फैक्टर से भी गुणा होगा।
अब हमें दूसरा कहां पे देखना है, किससे तुलना करनी है, x इक्वल टू आर पर, यानी कि त्रिज्या के बराबर दूरी पर, उसकी अक्ष पर त्रिज्या के बराबर दूरी पर देखना है। तो हम x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पे r रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, और x की जगह भी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। तो म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब ये जो घात है 3/2, ये 2 पे भी लगेगी और आर स्क्वायर पे भी लगेगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब एक बार 2 की पावर 3/2 रख लेंगे, एक बार आर स्क्वायर की पावर 3/2 रखेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या रह जाएगा, आर क्यूब रह जाएगा। ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे आर क्यूब है, कट जाएगा तो नीचे आर रह जाएगा। तो म्यू जीरो एन आई, ऊपर वाला आर स्क्वायर कट गया, नीचे क्या रहेगा 2, और 2 की पावर 3/2 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख लेंगे, है ना। और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, आर रह जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो कट गया। तो अब देखें और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, ये तो उसके सेम ही है, साथ में इसमें एक और फैक्टर आ रहा है 2√2। तो ये जो चीज आई हमारे पास म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, ये तो क्या है, बी सेंटर के इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r की जगह क्या रख देंगे, बी सेंटर रख देंगे, जो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है धारावाही कुंडली के। तो यहां से हमारे पास बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा बी सेंटर अपॉन में 2√2। तो हमें बताना है कि जो केंद्र वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना होता है। तो बी सेंटर इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू 2√2, यानी कि कितने गुना है, 2√2 गुना है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2√2 गुना। कहां पर, उसकी अक्ष पर त्रिज्या के बराबर दूरी पर, तो 2√2 गुना हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, जो कि आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे हम कि चल कुंडली धारामापी मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो होता है एमसीजी, उसमें प्रवाहित धारा आई हमेशा विक्षेप के क्या होती है, ये हमने देखा है भाई, φ/I का फॉर्मूला हमने निकाला है। तो वो बाकी जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो फाई किसके समानुपाती होता है, आई जो है वो फाई के समानुपाती होता है। ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, तो फाई इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू आई, ये NAB और K क्या है, स्थिरांक है, तो फाई क्या हो जाएगा, आई के समानुपाती हो जाएगा। तो धारा जो है विक्षेप की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये 10 के 10 रिक्त स्थान हो गए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इस चैनल को ग्रो करवाएं।